तो हेलो भाई, मैं हूं अर्जुन सुथार। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज अपन करने वाले हैं मारुति सुजुकी XL6 की PDI और कुछ बेसिक पॉइंट्स जानने वाले हैं कि जिनमें कि PDI में एक्चुअल में होता क्या है, कि क्या कुछ पॉइंट्स हैं जो देखने पड़ते हैं एक नई कार परचेज़ करते वक्त, कि स्टॉक यार्ड में खड़ी गाड़ी को क्या कुछ चेक करना पड़ता है कि भाई ये गाड़ी ओके है, या फिर मतलब अपन को क्या कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, सब कुछ देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले मिला देते हैं आपको इस गाड़ी के ओनर से। तो ये हैं इसके ओनर, तो मिस्टर भरत जी। तो देखते हैं इनका कैसा कुछ रहता है। तो पहले अपन चेक करते हैं इस गाड़ी को और फिर बाद में इनसे कुछ डिस्कशन करना है, वो भी करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहली चीज़ एक्सटीरियर से शुरुआत करते हैं एंड फ्रंट से। तो फ्रंट से कुछ लुक्स में ऐसी दिखती हैं। तो यहाँ पे देखें तो बेसिकली पहली चीज़ जो कंसर्न में रहनी चाहिए PDI में, वो हमें देखना चाहिए पेंट क्वालिटी, या फिर कहीं कोई मेजर कोई स्क्रैच नहीं हो, कि भाई कहीं कोई स्क्रैच ना लगा हो। कि बेसिकली एक ये कंसर्न रहता है कि कहीं कभी कभार आते जाते ट्रक में लोड हुई गाड़ी में कहीं स्क्रैच लग जाता है एंड बाद में कोई दिक्कत दे। तो ये चीज़ बेसिकली ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, तो कहीं स्क्रैचेस वगैरह, तो यहाँ पे गंदी है थोड़ी गाड़ी। तो एक्चुअल में स्टॉक यार्ड में खड़ी गाड़ी ऐसी होती है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से चेक करनी है, तो हम अच्छे से देख लेते हैं। एंड यहाँ पे जहाँ तक हमारी नज़र में पहुँच रही है, तो यहाँ पे कोई भी मेजर कोई स्क्रैचेस या फिर छोटा मोटा भी स्क्रैच नहीं दिख रहा, सिवाय मिट्टी के हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। ये चीज़ पहली चेक करनी होती है। एंड देन यहाँ पे या फिर मेन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे कोई स्क्रैचेस ना हो, कहीं गाड़ी नीचे से टच तो नहीं है, या फिर कहीं किसी डीलरशिप में चलाई नहीं है ये, क्योंकि ये चीज़ें होती रहती हैं। कई बार कैसे आते रहते हैं कि ये गाड़ी चली हुई मिल जाती है किसी को, एंड देन बाद में दिक्कतें आती हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे साइड से आते हैं, तो साइड में यहाँ पे टायर प्रोफाइल, तो टायर में देखना चाहिए कि बेसिकली यहाँ पे ये वाले थ्रेड होते हैं। इन थ्रेड को देख के अपन पता लगा सकते हैं कि भाई गाड़ी ज़्यादा चली तो नहीं है, क्योंकि भाई हो सकता है कभी कभार कि टायर की एक्सचेंज हो सके, क्योंकि गाड़ी हो सकती है ये, लेकिन थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि भाई डीलरशिप पे ऐसा ट्रस्ट नहीं कर सकते अपन। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ पे साइड में देख लेते हैं, हर पैनल पे स्क्रैचेस देखने हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई स्क्रैचेस तो दिख नहीं रहे। एंड पैनल गैपिंग एक्चुअल में ओके है, यहाँ पे ये डिसेंट सा है। एंड इस गाड़ी में आप देख सकते हो यहाँ पे एक हल्का फुल्का दिख रहा है। एंड यहीं डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे कोई गैप नहीं है। एंड देन इस साइड में कोई नहीं, सिमिलर है, हल्का फुल्का है। एंड देन यहाँ देखिए, ये देखिए इस गाड़ी पे स्क्रैच है। तो ये स्क्रैच की मैं बात कर रहा था, स्क्रैच हो सकता है किसी गाड़ी के ऊपर, तो ये छोटे मोटे स्क्रैचेस पे ध्यान देनी पड़ती है। सो कंसर्न में है ये। एंड देन यहाँ पे थोड़ा ऑड सा लग रहा है, यहाँ पे पैनल गैप थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है, बट मेजर कोई नहीं है। बोनेट ओपन कर, तो करते हैं बोनेट ओपन एंड द नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोनेट की तरफ आए, तो गाड़ी कहीं एक्सीडेंटल नहीं है, ये चीज़ को चेक करने के लिए अपन ये देख सकते हैं कि देखिए बोनेट, तो बोनेट की बेसिकली ये लाइनिंग, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लाइनिंग देख सकते हैं अपन कि यहाँ पे कहीं कोई टचेस तो नहीं है। ये बेसिकली ये टाँके जो दिए गए होते हैं ये कंपनी से दिए जाते हैं, एंड बाद में ऐसा मैच नहीं हो पाते, तो रीज़न बिंग। एंड देन यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट है, तो गाड़ी आवाज़ सुन लीजिए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर थोड़ी ऑड सी आवाज़ ना होनी चाहिए। तो 1.5 लीटर का इंजन होने के बावजूद यहाँ पे नॉइज़ काफ़ी कम है, तो एज़ कम्पेयर टू यहाँ कुछ ऐसा मिलता है। ये लाइनिंग, यहाँ पे फ्रंटल इम्पैक्ट कोई दिख नहीं रहा। एंड अपन यहाँ से देख सकते हैं कोई इम्पैक्ट तो नहीं है गाड़ी में, कहीं नीचे से टच या फिर कहीं से टच ना हुई हो गाड़ी, बेसिकली ये रहता है कंसर्न में। तो यहाँ पे कोई रस्टिंग, बेसिकली ये पॉइंट रहता है जहाँ पे रस्टिंग आ सकती है कई केसेस में, कि PDI यही रीज़न होता है कि करनी चाहिए। ठीक है, एंड देन अगर कोई PDI करने जाता है तो ये चीज़ ज़रूर देख लेना भाई, चैसी नंबर एक बार को रख लेना अपनी नज़र में, कहीं बाद में दिक्कत ना आए। सो बेसिकली टोटली डिपेंड होता है यहाँ से। तो ये कुछ ऐसा रहता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इंजन नॉइज़ भी ओके है, यहाँ पे ये साइंस भी ओके है, क्योंकि ये साइंस आते हैं नई गाड़ी के साथ। एंड अगर कोई गाड़ी थोड़ी भी यूज्ड है तो उसमें ये साइंस नहीं रहते बाद में, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये कंसर्न है, कहीं कोई डैमेज वगैरह, लॉक वगैरह, ये चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंसुलेशन भी ओके है। सो ऑल ओवर फ्रंट से ये गाड़ी ओके है, तो आप भी देख सकते हो इस टाइप से। सो यहाँ पे फिटिंग वगैरह, यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ, अब चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का मिलता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली ये वाले पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे अगर कोई अपन को लगे कि पेंटेड पार्ट है या फिर नहीं है, तो ये चीज़ अगर ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये मेजर एक्सीडेंटल के केसेस में ये चीज़ें पेंट होती है, तो ये चीज़ें पेंट नहीं होनी चाहिए। एंड देन यहाँ पे इस केस में अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई टाँकों में मिस्टेक ना हो। यहाँ पे ग्लू लगा होता है जैसे लाइक कि एक ग्रीस टाइप का, वो ओके होना चाहिए जैसे लाइक ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं है या फिर ना कोई मेजर दिख रहा है कि भाई कोई एक्सीडेंटल केस हुआ है इसके साथ, तो ये भी, तो यहाँ पे ये चीज़ सही है। तो हर कंडीशन में चेक कर लेनी चाहिए। सो एंड देन यहाँ पे देखिए मिरर्स एंड तो फीचर्स वगैरह सारे चेक कर लेनी है कि भाई वर्किंग प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे लाइक अपन चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक्सीडेंटल पार्ट कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। एंड ये यहाँ पे पैनल्स में, सो ये बेसिकली एक PDI के दौरान चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि अपनी गाड़ी अपनी तसल्ली होनी चाहिए। एंड देन रियर डोर के साथ भी सिमिलर केस यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोई मेजर एक्सीडेंटल चेक कर लेना चाहिए भाई, एक्सीडेंटल ना हो कुछ। अगर कोई इतना इन्वेस्ट करता है तो ये चीज़ें चेक करना मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो ये कुछ सो यहाँ पे व्हीकल इंस्पेक्शन कंपनी के थ्रू आया है, तो यहाँ पे ये ओके है। अगर कोई परचेज़ करता है तो यहाँ पे देखिए चेसी नंबर यहाँ पे लिखे गए हैं, सो मैं इसे हाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप की हर चीज़ को चेक कर लेनी चाहिए। एंड देन इंटरनल फीचर्स एंड लाइट्स वगैरह सारी चेक करेंगे, सो ये कुछ मिलता है। तो यहाँ पे बेसिकली बॉडी पार्ट में जहाँ तक मैंने सारे चेक किए हैं, कोई स्क्रैचेस तो है नहीं। एंड तो यहाँ पे पैनल गैपिंग्स, सो ऑल ओवर पैनल गैपिंग्स एंड ऑल, तो ये चीज़ ये इसके कंपैरिजन में इक्वली है। सो यहाँ पे ये गैपिंग आपको दिखेगी, थोड़ा सा ये ऑड लग रहा है। दूसरे व्हीकल में भी सेम है, सो ये चीज़ें चेक करने लायक। देन नेक्स्ट आती है कि भाई अपन चेक कर लेते हैं लाइटिंग में कोई दिक्कत ना हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट लाइट्स को चेक कर लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे फॉग लाइट्स चालू हो गई हैं, तो फॉग लाइट्स एक वर्क कर रही है, दूसरी भी ओके है। एंड देन बात आती है DRL की, DRL भी प्रॉपर वर्किंग कर रही है एक। देन नेक्स्ट भी प्रॉपर वर्किंग है। तो हर चीज़ देखना एक मैंडेटरी केसेस होता है। सो बात करें हेडलाइट्स की, तो हेडलाइट्स में 2 बैरल जो LED हेडलाइट है वो चेक करने में ये कुछ ऐसी दिखती है। सो यहाँ पे लो बीम एक्चुअल में वर्क कर रही है प्रॉपर। अब करते हैं हाई बीम में। सो हाई बीम की बात करें तो हाई बीम भी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो ये चीज़ें बेसिकली छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो भी चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी का इंस्पेक्शन करना एक प्रॉपर वे से रिक्वायर्ड होता है। तो ये कुछ है। एंड देन अब करते हैं इंडिकेटर्स को चेक। अरे भरत, वो बीच में हैजार्ड लाइट चालू कर दो। ठीक है, सो एंड ब्लिंकिंग, ठीक है। सो बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट एक्चुअल अपनी नज़र में होनी चाहिए कि भाई ओके है या नहीं है। एंड देन बात आती है रूफ़ की। तो रूफ़ में ये जो लाइनिंग्स होती हैं ये शोरूम से आती हैं। एंड यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हैं अपन। सो यही कुछ है कंडीशन। एंड रियर में देखे जाए तो रियर में भी इंडिकेटर्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो अब चेक करते हैं रियर टेल लाइट्स को। ब्रेक मत पक दिया तो बस, ब्रेक मत। सो यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, ये लाइट भी प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो ये कुछ कंडीशन है, बेसिक सी पॉइंट्स हैं। तो यही चीज़ें अपन कुछ बेसिक सी हैं जो ध्यान में रखेंगे। एंड देन एक्चुअल मेरी तरफ से यहाँ तक तो ओके। अब इंटरनल चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को देख सकते हैं। जस्ट लाइक ओके, स्लो नहीं है।
ओके है। ऑटो भी है? ऑटो 4 ऑटो दे देगी? नहीं 4 नहीं है, एक ही है। तो अब इंटरनली चेक कर लेते हैं जो इंफोटेनमेंट में मिलते हैं, एंड स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एंड्रॉइड ऑटो वर्क कर रहे हैं? बाहर जाना हैज़ बीन कनेक्टेड, ब्लूटूथ कनेक्ट किया है। ब्लूटूथ थोड़ी करी, फोन इज कनेक्टेड, फोन कनेक्ट है भाई, पेड डिवाइस तो ब्लूटूथ से हुआ है। एंड्रॉइड ऑटो भाई और ने एयरपोर्ट ऑप्शन बाहर जाए तो ठीक है। हाँ हाँ चलो ठीक है। एंड्रॉइड ऑटो ओके है। यहाँ पे टच रिस्पॉन्स ठीक है। यूट्यूब लाइब्रेरी है। म्यूजिक का ये तो व्हाट्सएप कॉल की जो तक कुछ नहीं उड़वा से। सो यहाँ तक तो ओके है। एंड साउंड का एक बार चेक कर लेते हैं। यस मीटर में अब नेक्स्ट स्टेप आता है, वो आता है किलोमीटर। तो यहाँ पे रीडिंग है इसकी 4 किलोमीटर मात्र। तो 4 किलोमीटर चली है टोटल ये गाड़ी। एंड बेसिकली ये टोटल डिपेंड करता है कि अप टू दिमाग 20 to 30 किलोमीटर बेसिकली चली हो तब तक तो कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा अगर चली है तो उस गाड़ी को अवॉइड करना ही बेटर है। तो यहाँ पे 4 किलोमीटर चली है गाड़ी। सो ये तो ओके है। तो यहाँ पे अंदर कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं है, देख। वर्किंग है, वर्किंग है, वर्किंग है। ओके सो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड ये बेसिक पॉइंट्स अगर आप चेक करते हो तो पीडीआई के दौरान आपको कोई गाड़ी मतलब डीलर आपको गलत नहीं पकड़ा सकता। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में बेल आइकन को प्रेस करना। और हमारे मनोज जी का नंबर आपको फ्लैश होगा तो उनको ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। अगर जोधपुर या जोधपुर के आसपास भी आप कहीं से कॉन्टैक्ट करते हो तो ज़रूर अच्छे हेल्प करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।